रूसी फाइटर जेट अपनी उड़ान से बना रहे हैं। इस बीच दुनिया इस खौफ में है कि आखिरकार 9 मई यानी रूस की सबसे बड़ी विजय के दिन राष्ट्रपति पुतिन कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं। और जी न्यूज उसी मॉस्को से आपको 9 मई से जुड़ी एक एक जानकारी देने के लिए मौजूद है। रूस इस दिन क्या करने वाला है, पुतिन इस दिन क्या कहने वाले हैं, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है, मॉस्को से एक एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। 9 मई यानी वो दिन जब दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की सेनाओं के सामने नाजी जर्मनी ने हथियार डाले थे। लेकिन 1945 में विक्ट्री डे की पहली परेड 24 जून को हुई थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उलझे सोवियत संघ के पास उत्सव मनाने का समय नहीं था। लेकिन उसके बाद हर साल ये दिन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में सबसे बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है। लंबी छुट्टियां होती हैं और सर्दियां खत्म होने के कारण लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये दिन सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद रूस की ताकत का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन भी होता है। इस साल ये विक्ट्री डे परेड और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन पुतिन यहां से पूरी दुनिया को क्या संदेश देंगे। मैं इस समय रेड स्क्वायर के सामने खड़ा हूं। मेरे ठीक पीछे रेड स्क्वायर की पहचान गिरजाघर है और उसके पीछे क्रेमलिन की लाल दीवार, जो सदियों से पूरी दुनिया पर सोवियत संघ के दबदबे और वैभव का प्रतीक है। पूरी दुनिया की नजर 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होगी। मॉस्को में इस परेड की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस परेड का इंतजार केवल रूस को ही नहीं, 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को कई दशकों के सबसे गहरे तनाव में रखा हुआ है। पूरी दुनिया इस युद्ध के बढ़ने, अर्थव्यवस्था के तबाह होने की आशंकाओं से घिरी हुई है। रूस और उसके समर्थक देश और अमेरिका सहित यूरोप के ज्यादातर देश आमने सामने हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, 9 मई को रेड स्क्वायर से पुतिन क्या कहेंगे। क्या युद्ध की आग और भड़केगी या कोई ऐसा ऐलान होगा जो दुनिया के डर को खत्म कर देगा। विक्ट्री डे परेड के दौरान सबसे महत्वपूर्ण होता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भाषण, जिसमें रूस के साथ पूरी दुनिया के संबंध, रूस के अंदर बड़ी योजनाओं, राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में घोषणाएं की जाती हैं। इसलिए इस बार की विक्ट्री डे परेड में पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध और नाटो देशों के बारे में कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में 2 स्वतंत्र देश, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक बना दिए हैं। तो क्या पुतिन जो चाहते थे वो पूरी तौर पर हो चुका है और पुतिन 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैनिक कार्रवाई रोकने की घोषणा कर सकते हैं? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा हो सकता है। पिछले साल विक्ट्री डे के भाषण के दौरान पुतिन ने यूरोप में नाजीवाद के उदय और नाजीवादियों के ताकतवर होने की चेतावनी दी थी। इस साल भी यूक्रेन पर कार्रवाई से पहले पुतिन ने यूक्रेन पर नाजीवादी होने का आरोप लगाया था। दरअसल यूरोप में नाजीवाद सबसे बड़ी बुराई के तौर पर याद किया जाता है, जिसके प्रतीक हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में भयानक रक्तपात और नरसंहार किया था। विक्ट्री डे यानी 9 मई को नाजीवाद पर रूस की विजय के तौर पर भी याद किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी मीडिया ने पूरी दुनिया के सामने पुतिन की बहुत नकारात्मक छवि पेश की है, लेकिन पुतिन के व्यक्तित्व के कई और पहलू भी हैं। आज हम आपको पुतिन के व्यक्तित्व के उन पहलुओं से परिचित कराते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही पुतिन है जिन्हें दुनिया के कई शक्तिशाली देश सबसे बड़े विलेन के तौर पर देखते हैं। आइए देखिए पुतिन के व्यक्तित्व के वो अनदेखे